बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, मरियम नवाज साहिबा की एक तकरीर रखी गई थी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसे कॉलेज लाहौर इसे बोला जाता है। इसकी तारीखी तौर पर बड़ी अहमियत है और इस वजह से भी अहमियत है क्योंकि यहां पर एक तकरीर की थी जनाब इमरान खान साहब ने, और जब उन्होंने तकरीर की थी तो इसके चर्चे जो है वो पूरे पाकिस्तान में हुए थे। तो तभी से मरियम नवाज साहबा की ख्वाहिश थी कि मैंने भी इसी कॉलेज के अंदर जो है ना वो तकरीर करनी है। खैर, बादशाह सलामत की चूंकि साहबजादी हैं तो उनकी तकरीर यहां पर करवानी जरूरी थी, इसलिए यहां पर उनकी तकरीर का बंदोबस्त किया गया। और मरियम नवाज साहबा की तकरीर के लिए जो है ना वो इन्विटेशन भी गए, मीडिया को भी बता दिया गया, मुकम्मल तैयारियां थी। एंड उससे पहले कि जब मरियम नवाज साहबा की तकरीर होनी थी, नाज़रीन किराम, खबर यह मिली कि मरियम नवाज साहबा की तकरीर को अचानक कैंसिल कर दिया गया है। यकीनी तौर पर यह बड़ी शदीद बेइज्जती है मरियम नवाज साहबा के लिए कि एक ऐसी तकरीर को कैंसिल होना, एक ऐसी तकरीर का कैंसिल होना जिसको जहां पर तकरीर करवाने के लिए यकीनी तौर पर उन्होंने बड़ी ख्वाहिश का इजहार किया था। तो उसके बाद मरियम नवाज साहबा की यह तकरीर नाज़रीन किराम कैंसिल हो गई है और यह यकीनी तौर पर बड़ा झटका है। खबर मिली है, दो वजूहात बताई जा रही हैं जो ऐन मौके के ऊपर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर जो मरियम नवाज साहबा की तकरीर कैंसिल हुई, उसके पीछे दो वजूहात हैं और दोनों बड़ी वजूहात हैं, बड़ी मजेदार वजूहात हैं। कि मरियम नवाज साहबा जो आज उनके लिए मुकम्मल प्लान तैयार था, अचानक इससे पहले इस तकरीर को कैंसिल करने के पीछे दो रीजंस जो हैं वो सामने आई हैं। वो मैं दोनों आपके सामने रख देता हूं कि वजह क्या बनी मरियम नवाज साहबा की तकरीर को कैंसिल करना। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन किराम, आप ये देखिए कि जब इमरान खान साहब की यहां पर तकरीर हुई थी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर, तो जब वो यहां पर आए थे तो तब यहां का माहौल क्या बना था। एक्चुअली मरियम नवाज साहबा को शौक क्यों पैदा हुआ कि उन्होंने भी इसी कॉलेज, इसी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना वो तकरीर करनी है, उसके लिए जानना जरूरी है कि तब क्या हुआ था। नाज़रीन किराम, मैं कुछ तस्वीरें रखने जा रहा हूं आपके सामने। ये तस्वीरें देखिए, ये गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के मनाजिर हैं, ये जीसी कॉलेज के मनाजिर हैं कि जब इमरान खान यहां पर आए तो स्टेज के ऊपर जो है वो इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगे। इनफैक्ट जो तब के जीसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, वो बजाते खुद आकर उन्होंने इमरान खान के हक में तकरीर की और उन्हें बड़ा उनको जो है ना वो पसंद किया। तलबा इकट्ठे हो गए, रश लग गया, हर तरफ नारे, लोगों ने मतलब घेर लिया इमरान खान को, बच्चों ने, तलबा ने घेर लिया इमरान खान को, मतलब बल्ले बल्ले हो गई थी। तो तभी से, तब आपको याद होगा कि बड़ा क्रिटिसाइज किया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कि ये तरीकाकार है। इन्होंने जो है ना वो चूंकि सेंटर में तब नून लीग की गवर्नमेंट थी और पंजाब में जो है वो पीटीआई की गवर्नमेंट थी, तो इन्होंने बड़ा जो है ना वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं उनको बड़ा तंग किया था। खैर, कहने का मतलब यह है कि आज ये सारा कुछ तय था, ख्वाहिश के मुताबिक हर चीज होनी थी, लेकिन उससे पहले दो गड़बड़ हो गई, दो चीजें जो है ना वो सामने आ रही है। नंबर वन जो रीजन पता चली है नाज़रीन किराम, वो ये पता चली है कि मरियम नवाज साहबा की तकरीर से पहले इस तरह के इंतजाम किए गए थे कि तलबा से मोबाइल ले लिए गए थे। इंतहाई फुल प्रूफ इंतजाम किया गया था कि कोई ऐसी वीडियो ना बने, कोई ऐसा कमेंट ना हो, कोई ऐसी चीजें ना हो जिससे बाद में ये मामला जो है वो अच्छाई की बजाय बुराई की तरफ चला जाए, यानी कि इससे मशहूरी होने की बजाय मजीद बेइज्जती हो जाए। तो लिहाजा सबसे पहले इस चीज को जो है ना फुल प्रूफ बनाया गया था कि जो तलेबा मरियम नवाज साहबा की तकरीर के अंदर मौजूद होंगे उनसे मोबाइल फोन्स ले लिए जाएंगे। यह भी प्लान था हो गया था, लेकिन इसके बावजूद काम खराब हो गया। इसके बावजूद काम खराब यह हुआ, मुसद्दका इतलात जो हमें ज़राए बता रहे हैं वो कुछ इस तरह से बता रहे हैं कि डर इस बात का था कि शायद यहां पर इमरान खान जिंदाबाद के नारे ना लग जाए, और कुछ तालिबात ने तो सनम जावेद के हक में नारे लगाने के लिए जो है ना वो तैयारी कर रखी थी। मरियम नवाज साहबा की मौजूदगी के अंदर जीसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर इमरान खान के हक में नारे लग जाने थे, सनम जावेद साहबा के हक में नारे लग जाने थे। इसलिए चूंकि जब वो पता चला कि यार देखें इस तरह से कंट्रोल तो नहीं किया जा सकता ना, देखें इस तरह से चीजें होती भी नहीं है ना, इस तरह से जो है ना वो तलबा या तालिबात जो है वो तलबा या तालिबात जो है ना वो कंट्रोल होते हैं। तो ऐन मौके पर यह फैसला किया गया कि ठीक है, दफा करो, मिट्टी पाओ, जरूरत नहीं है वहां पर जाने की। तो ऐन मौके के ऊपर जो है ना वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया। नंबर वन। नंबर टू, दूसरी बात भी सुन लें, यह भी पता चला है कि एक इंतहाई अहम, ये दूसरी रीजन है जो कि जरा इधर उधर से मतलब बता रहे हैं, अभी चीजें जो है ना वो समझ में आ रही हैं। दूसरी खबर यह है कि एक इंतहाई अहम तरीन शख्सियत ने फोन करके मरियम नवाज साहबा की तकरीर को रोका है और उन्होंने ये कहा है कि 21 अक्टूबर से पहले कोई आप मेहरबानी करके तकरीर ना करें। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह यह है नाज़रीन किराम, बताने वाले ये बता रहे हैं, ये जो दूसरी रीजन है
उसके बारे में बताने वाले ये बता रहे हैं कि जनाब चूंकि कल रात 40 रुपए लीटर, 40 रुपए फी लीटर जो है ना वो पेट्रोल और डीजल 15 रुपए लीटर सस्ता हुआ है। अब इससे एक इंपैक्ट पड़ा है। देखिए कुछ ना कुछ रिलीफ आवाम को मिला है, तो एक चलो कुछ दिनों के लिए सही, लेकिन एक दो दिनों के लिए सही, लेकिन चलें कुछ ना कुछ आवाम को थोड़ा रिलीफ मिला है, तो उनका गुस्सा जो है वो कंट्रोल में है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में नहीं है। वो चलें ठीक है, थोड़ा सा अगर कोई पॉजिटिव बात कर रहा है तो मरियम नवाज साहबा की जब जेसी के अंदर तकरीर होगी तो उससे वो जो आज जो इंपैक्ट क्रिएट हुआ, यानी कि 40 रुपए फी लीटर पेट्रोल कीमत कम करने पर जो एक इंपैक्ट क्रिएट हुआ है, उसका असर जो है ना वो सारे का सारा जायल हो जाएगा। लिहाजा नाज़रीन इकराम दूसरी रीजन यह बताई जाती है जिस वजह से एक अहम तरीन शख्सियत ने फोन करके मरियम नवाज साहबा की तकरीर को रुकवा दिया है। यह भी खबर सामने आ रही है। खैर रीजन जो भी हो, चाहे ये वाली हो या पहले वाली हो, इस बात को तो आप समझ लीजिए कि ये यकीनी तौर पर मरियम नवाज साहबा के लिए बड़ी बेइज्जती है। मेरे पास कुछ इतलात और भी हैं, मैं थोड़ा उस स्टोरी के ऊपर काम कर रहा हूं, अगले एक दो दिनों में आपके साथ शेयर करूंगा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त अपने सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा शदीद काम कर रही है, बड़ा सख्त काम कर रही है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि एक नौजवान शख्सियत, एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नौजवान शख्सियत, शरीफ खानदान की, जो अभी ताज़ा तरीन खबरों में भी थे, उन्होंने सोशल मीडिया की कमान संभाली है खामोशी से। खबरें कुछ और भी हैं, इसके ऊपर मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं, मजीद चीज़ें आपके सामने ले आऊँगा, लेकिन अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही बता रहा हूं कि एक नौजवान शख्सियत जो कि अभी कुछ दिन पहले खबरों में थी, उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया की कमान संभाली है। और वो ये चाहते हैं कि यार ये इस तरह की चीज़ें होती है ना, उसके काउंटर में हमें भी जो है ना वो कुछ करना चाहिए। हालांकि कुछ लोग छोड़े गए हैं ऑलरेडी जो कि सोशल मीडिया पे काउंटर करें। आपको पता ही है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, नाम लेके उनकी इंपॉर्टेंस नहीं, उनकी इजाफा नहीं करना चाहता उसमें, ना वो इतना इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन बहरहाल ये कुछ इस तरह के लोग जो है ना वो अभी आप सोशल मीडिया पर देख भी रहे हैं। बहरहाल एक खबर ये है। दूसरी खबर नाज़रीन किराम अदालत से है। अदालत, जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत से आज दो खबरें हैं। एक, इमरान खान के बारे में जो है वो नाज़रीन किराम आज एक फैसला सुनाया गया है, और वो फैसला उनके जेल के अंदर ट्रायल के बारे में है। खबर यह है कि आज महफूज फैसला सुनाया गया, और ये खबर यह थी कि इमरान खान की सदा थी कि जेल के अंदर ट्रायल क्यों, ट्रायल ओपन होना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए साइफर में क्या हो रहा है। तो जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक साहब ने इसके ऊपर फैसला सुनाते हुए कहा है कि देखिए बज़ाहिर तो इसके अंदर कोई मजायका नज़र नहीं आता, कोई बदनीयती नज़र नहीं आती है, तो लिहाजा ठीक है, जेल के अंदर ट्रायल में भी कोई मसला नहीं है। अगर फिर भी आपको मसला है तो आप ट्रायल कोर्ट से जो है ना वो रुजू कर सकते हैं। ट्रायल कोर्ट से आपको ये याद होना चाहिए कि इसी बारे में एक दरखास्त शाह महमूद कुरैशी की खारिज हो चुकी है, यानी कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा चूंकि इमरान खान की जान को खतरा है, सिक्योरिटी खदशात हैं, तो ये वो। अब मैं आपके सामने नाज़रीन किराम ये बड़े खुले अंदाज में आपके सामने आपको बता रहा हूं कि जो अदलिया की आज़ादी वकीलों ने तहरीकें चला के हासिल की है, जो वकीला ने तहरीकें चलाई और अदलिया की आज़ादी जो है ना वो हासिल की, माजरत के साथ लोगों के अंदर उसका जो एक इस वक्त एक इंप्रेशन बन चुका है वो बड़ा गलत बन चुका है। और अदलिया की आज़ादी भी लगता यह है कि इस तरह से जो है ना वो शदीद खतरे में है, क्योंकि लोगों के अंदर इंप्रेशन ये है, तो लिहाजा काम बड़ा ख़राब हो रहा है। अब देखिए कि मैं जस्टिस आमिर फारूक साहब से अगर सवाल किया जाए और उनसे पूछा जाए कि जनाब यही इमरान खान साहब को आप रोज़ अदालतों में बुलाते थे, ठीक है, तब तो कोई रिलीफ, तब तो इमरान खान की जान का खतरा को जानकर कोई रिलीफ नहीं दिया गया। इमरान खान को ज़ाती सिक्योरिटी, इमरान खान के जो है ना वो सर के ऊपर वो बाल्टी डालने के ऊपर तो बड़ा एतराज़ होता था, बड़े जो है ना वो कहा जाता था। आज चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं नहीं जी इमरान खान की जान को खतरा है, इमरान खान की जान को खतरा है, लेकिन इमरान खान का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 10A के तहत जो फेयर ट्रायल का हक है, उसकी जिम्मेदारी किसने उठानी है? क्या वो उसको या तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन से उठा के बाहर फेंक दिया जाए कि इमरान खान का खुफिया ट्रायल ही करना है। दूसरा, आज इसी साइफर के मामले में जो है ना वो इसके ऊपर कार्रवाई रुकवाने के लिए भी नाज़रीन किराम आज समाअत हुई है। आज उसके अंदर भी लतीफ़ खोसा साहब ने 4 पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं। नंबर 1 कि जनाब चूंकि इमरान खान को इम्यूनिटी हासिल है तो इसके ऊपर जो है ना वो ट्रायल बनता ही नहीं है।
ठीक है, इमरान खान को इसमें मुकम्मल इम्यूनिटी हासिल है। दूसरी बात, इमरान खान ने इसको डी क्लासिफाई ऑलरेडी जो है वो कर दिया था, यानी कि कोई इसके अंदर ऐसी सूरत हाल नहीं है जिसके अंदर जो है ना वो इमरान खान का जो है ना वो ट्रायल किया जा सके। और नाज़रीन किराम, इसके अलावा ये भी पॉइंट उठाया गया है कि जनाब इसमें ऐसा क्या है, मतलब जो लतीफ़ खोसा ने कहा कि जनाब देखे क्या वज़ीर आज़म का हक नहीं बनता था कि अवाम को बताए कि वो क्या हो रहा है। वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक था और वज़ीर आज़म का जो है वो हक बनता था। चौथी बात यह है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में और सेक्शन 5 का इत्तलाक ही नहीं होता, ठीक है। और ये सारी बातें जो है आज जो इमरान खान के वकील हैं लतीफ़ खोसा, उन्होंने सामने भी रखी और उन्होंने कहा कि जनाब ये अवाम के साथ शेयर करना वज़ीर आज़म की, उस वक्त के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान की बेसिक ज़िम्मेदारी थी कि वो शेयर भी करें और लोगों को बताएं। तो इसके ऊपर वकील लतीफ़ खोसा ने दलाइल दिए और उन्होंने कहा कि जनाब इसके ऊपर आप आज ही जो है ना वो करें, कुछ फैसला करें, क्योंकि कल तो जो है वो फर्दर जुर्म आयद हो जानी है, क्योंकि जो FIA है वो तो कल तक के लिए टाइम ले रही है। यहाँ पर भी जो जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं उन्होंने नहीं इस मामले में सुना और इस बात को जो है ना वो कहा ठीक है आप तहरीरी दलाइल दे दें और ये वो। एक और बात मैं नाज़रीन किराम आपको बता दूं, इससे पहले जब जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इस दरख्वास्त पे फैसला दिया ना जेल ट्रायल वाली, तो उन्होंने कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि मंजूर की जाती है दरख्वास्त या मुस्तरद की जाती है, उन्होंने कहा जी वो इसको निपटा दिया गया है। वो ये नहीं कि जो बीट रिपोर्टर्स हैं उन्हें लगा कि शायद आपको इसके ऊपर तहरीरी फैसले में पता चलेगा, तो इसके ऊपर साकिब बशीर साहब ने लिखा कि ये बड़ी कन्फ्यूजन बरकरार है। तो मतीउल्लाह जान साहब ने लिखा कि फैसला खुद भी तो पढ़ना था, फैसला खुद भी तो पढ़ना, इसका मतलब है फैसला कहीं और से आ रहा है। इसका मतलब तो यही नजर आता है कि फैसले तो फिर कहीं और से हो रहे हैं और कहीं और से आ रहे हैं कि जनाब चीफ जस्टिस साहब को पहले बताते खुद फैसला पढ़ना था। तो नाज़रीन किराम, ये निज़ाम इंसाफ इस वक्त हमारा हुआ है, ये अब तक की स्टोरी है, ये अब तक की चीज़ें। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।